जय हिंद। इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें पार्ट 2 होगा ये। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो उसको ध्यान मत रखिएगा, नंबर ऑफ फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत सारे फैक्ट दिए जाते हैं। बहुत सारे बुक से मैं ये कलेक्ट करके आपको फैक्ट देती हूँ ताकि एक क्वेश्चन में आपको 3 से 4 फैक्ट एटलीस्ट तो मिल ही जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, भारत छोड़ो प्रस्ताव का निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसकी प्रस्ताव जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो वो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखिएगा 14 जुलाई 1942 को वर्धा अधिवेशन गुजरात में जो हुआ था उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था। ठीक है, पारित नहीं किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखिएगा 14 जुलाई 1942 को वर्धा अधिवेशन जो हुआ था उसमें प्रस्तुत किया गया था इस प्रस्ताव को। ठीक है, और स्वीकार कब किया गया था, 8 अगस्त। ये क्वेश्चन आता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था। अभी हाल ही फिलहाल एग्जाम में आया था, टीचर के एग्जाम में जो हुआ था, तो ये किया गया था स्वीकार 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, क्या भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, और समर्थन रहा था सरदार भाई पटेल जो हैं, ये इन्होंने भी समर्थन किया था, और अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, और प्रस्तुत किसने किया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद आप ये भी याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था कितने को, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, और 9 अगस्त 1942 को ही ध्यान रखिएगा जीरो ऑपरेशन चलाया गया था। जीरो ऑपरेशन क्या था, इसमें क्या अंग्रेजों के द्वारा जो है रातों रात सभी जो कांग्रेसी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की ओर पहला कदम कब बढ़ाया गया था, तो 1813 चार्टर एक्ट जो था उसमें, सॉरी 1813 जो चार्टर एक्ट था इसमें बोला गया था कि शिक्षा पे जो है 1 लाख रुपए की खर्च की जाएगी। तो कितना, ये भी पूछा जाता है कि कितने रुपए की खर्च करने की बात की गई थी, तो 1 लाख रुपए की बात की गई थी। और पहला कदम शिक्षा की तरफ कौन से एक्ट में बढ़ाया गया था, तो 1813 का चार्टर एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब का स्थापना किया था, तो ये किए थे अपने बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की जो एक नारा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो बहुत फेमस है, तो वो भी याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक ने गौ हत्या के लिए भी उन्होंने एक समिति का स्थापना किया था, गौ हत्या समिति भी याद रखिएगा। गौ हत्या विरोधी समिति किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इन्होंने केसरी और मराठा पत्रिका की भी संपादन किया था, तो ये भी याद रखिएगा, केसरी और मराठा। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1 अगस्त 1920 को हो गई थी। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को क्या स्टार्ट हुआ था, अपना असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, और उसी के लिए उसी समय जब ये इनकी डेथ हो गई थी उसके बाद एक तिलक फंड स्टार्ट किया गया था, लगभग 1 करोड़ रुपए उसमें आए थे। ठीक है, तो तिलक फंड किससे संबंधित है, जब 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था तब किया। और एक और चीज याद रखिएगा आप, कि जब ये मांडले जेल में थे लगभग 6 साल के लिए, मांडले जेल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा मांडले। ठीक है, मांडले जेल में जब ये थे तो इन्होंने गीता रहस्य की रचना की थी। तो गीता रहस्य किसकी हो गई, बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत रेयर केस में मिलेगा, तो ये कहा जाता है मातंगिनी हजारा को। अब इसको याद रखने के लिए आप ऐसा याद कर सकते हैं कि गांधी जी जो है सभी नोट पे रहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा नाम में जो दिख रहा है हजार, हजार का नोट होता है, तो इससे थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि बूढ़ी गांधी किसे कहा जाता है, मातंगिनी हजारा को। एक्चुअली क्या हुआ था, तामलुक पुलिस स्टेशन था एक, ठीक है, तामलुक जो बंगाल में पड़ता है, तामलुक पुलिस स्टेशन था, जिसका नियंत्रण पाने के लिए लगभग 6,000 मतलब लोग थे उसमें, वो लोगों ने जुलूस निकाला था। उसी बीच जो क्या हुआ था, अंग्रेजों की ये मातंगिनी हजारा जो है शिकार हो गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है, अंग्रेजों के गोली की शिकार हो गई थी मातंगिनी हजारा। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये बूढ़ी गांधी जो है और ये तामलुक वाला पुलिस स्टेशन नियंत्रण है, ये किससे कब का बात है, तो ये 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में ही मातंगिनी हजारा जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इन्हीं को कहा जाता है बूढ़ी गांधी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन किया था। तो पता ही है कि
गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत इनसे किया था, मध्य प्रांत से नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रांत में देखिए अवध जानते ही होंगे आप, अवध जो है उसको सैनिकों का पौधाशाला भी कहा जाता है, ठीक है। वहीं से सबसे ज्यादा सैनिक अवध के जो थे, लगभग 75% जो सैनिक थे वो 1857 के विद्रोह में भी भाग लिए थे। तो वो कहाँ से थे, वो जो थे वो अवध से ही थे। तो अवध को क्या कहा जाता है, सैनिकों का पौधाशाला भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और 1857 के समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म दिया है, इसमें गलत युग्म को पहचानना है, ठीक है। तो देखेंगे ये सचिंद्रनाथ सन्याल है और संध्या, ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। फ्री हिंदुस्तान जो है तारकनाथ की है, सही है। भवानी मंदिर वारिंद्र घोष की है, सही है। जमींदार सिराजुद्दीन की है, ये भी याद रखिएगा। ये जो भी दिए हैं बुक, इसमें वो जो भी मतलब समाचार पत्र दिए हैं वो ध्यान रखिएगा। संध्या जो है वो अपने सचिंद्रनाथ सन्याल की नहीं है। सचिंद्रनाथ सन्याल की एक पुस्तक याद रखिएगा, बंदी जीवन, ठीक है। बंदी जीवन पुस्तक जो है सचिंद्रनाथ सन्याल की। और संध्या जो है वो ब्रह्म बांधव उपाध्याय की है, ठीक है। बंगाल विभाजन जब हो रहा था ना, तो उसके विरोध में इन्होंने एक निकाला था ये संध्या। तो ये कौन निकाले थे, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ठीक है, बांधव उपाध्याय, इन्होंने निकाला था ये संध्या। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। और सचिंद्र नाथ सन्याल की याद रखिएगा, बंदी जीवन। ये क्वेश्चन आता है बीपीएससी में भी बहुत बार पूछा है, बंदी जीवन पुस्तक किसकी मतलब है, तो वो सचिंद्र नाथ सन्याल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कथन दिए हैं उस पर विचार करना है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था, तो ये पामस्टन थे, पता ही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ये भी सही है। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसूल था, ये भी याद रखिएगा, ये लंदन से आया था। और टाइम्स का संवाददाता है ये WH रसूल, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है कालक्रमानुसार, ठीक है। अब ये पहले पता होना चाहिए आपको कि ये कब कब आया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पता है कि 3 मई 1939 को हो गया, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो ये आया था 1940 में। आजाद हिंद फौज की गठन कब हुई थी, तो ये 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है। उसके बाद ये मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस जो है ये मनाया गया था 22 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में आप पूछा जाता है, 22 दिसंबर 1939 को। तो ये वाला टिपिकल हो गया 1939 और 1939, तो इसमें डेट याद रखना पड़ेगा, ये दिसंबर है और ये मई है। तो पहले कौन आ जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी कि नंबर 1 जो है ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले जो होगा 1 उसमें। तो एक इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तो होंगे नहीं। उसके बाद आना चाहिए 2, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 22 दिसंबर वाला 1939 उसके बाद आएगा, तो ये हो जाएगा सी, ठीक है। 3 मई 1939 पहले, फिर उसके बाद 22 दिसंबर 1939, फिर उसके बाद 1940 वाला, उसके बाद 21 अक्टूबर 1943 वाला जो आजाद हिंद फौज है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो, क्योंकि वो पूछा जाता है कि हिंदू विवाह पुनर्विवाह किसने पारित किया था, ठीक है, तो उस समय हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लेकिन इसमें पूछा गया है कि प्रारूप किसने तैयार किया था, ठीक है, हिंदू विधवा विवाह का। तो ये प्रारूप तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, हड़प नीति अपनाने वाला, ठीक है, उसने ये प्रारूप तैयार किया था। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह पारित कब हुआ था, ये हुआ था 1856 को, 1856 में पारित किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था, कैनिंग के द्वारा किया गया था। और इसमें सहयोग जो दिए थे विद्यासागर, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है उनका भी सहयोग रहा था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था, तो इन्होंने किया था अहमदाबाद 1918 के, अहमदाबाद मिल के विरुद्ध में जो इन्होंने हड़ताल की थी 1918 में गुजरात में, तो उसी समय इन्होंने पहली बार भूख हड़ताल अपनाया था। इसमें क्या हुआ था, प्लेग बोनस को लेके विवाद था। तो प्लेग बोनस में क्या इन्होंने सकारात्मक जीत हासिल करी थी, 35% ये दिलवाने में सक्षम रहे थे। सफल मतलब ये सफल हड़ताल थी और सफल क्या कहेंगे, विरोध जो भी था वो सफल रहा था, ठीक है।
उसके बाद इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। तो ये क्या होता है, समुद्र की ना गहराई मापने के लिए की जाती है। क्या होता है कि जब आप तरंग छोड़ते हैं और वो जाके किसी वस्तु से टकरा कर वापिस आती है, तो उसके लगे समय से पता कर लिया जाता है कि कितने, मतलब जो गहराई है वो कितनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का, आपको समुद्र की गहराई कहाँ है, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो ऑप्शन क्या है, पृथ्वी सूर्य से गिर जाएगी, ये तो होगा ही नहीं, पृथ्वी जलकर, ये भी नहीं होगा। हमारे इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि अवधि बढ़ेगी या घटेगी। तो हमारी जो पृथ्वी और सूर्य की डिस्टेंस है वो कम हो जाती है, तो हमारी अवधि क्या होगी, कम हो जाएगी। वैसे भी प्रकाश आने में, सूर्य के से प्रकाश आने में कितनी समय लगता है, ये भी याद रखिएगा, 8.3 मिनट लगता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है, तो लगभग औसतन जो दूरी है 14 करोड़, कितना है, 96 लाख। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर अप्रोक्स लिखा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन एक कारण तो बताना है। पहला कथन ये है कि बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा करता है, तो हम लोग पीते ही हैं, जो भी मतलब बीवरेज ड्रिंक होते हैं उसमें तो हम लोग बर्फ को डालते ही हैं, आइस के डाले बिना तो ठंडा लगता नहीं, तो अच्छा नहीं लगता, तो डालते हैं, देखे ही हमने, तो ये सही है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है, तभी तो वो पेय को ठंडा कर देता है। जो पेय होता है उसकी जो गुप्त उष्मा होती है, जब वो बर्फ अपने में ले लेता है तो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और स्पष्ट भी, उसका कारण भी स्पष्ट दिया है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए और आर दोनों सही है, और ए जो है सही स्पष्टीकरण आर है। ए का सही स्पष्टीकरण क्या कर रहा है, आर है। मतलब ये कि उष्मा लेता है इसीलिए ये ठंडा कर पाता है पेय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पैडोलॉजी पौध, पहला ही जो ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि पैडोलॉजी जो होता है वो मृदा के स्टडी से, जो सॉइल स्टडी होती है उससे रिलेटेड होता है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा, एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन सही है। ठीक है, अब बाकी जो दिया है वो सही है। एंटोमोलॉजी क्या होता है, जंतु विज्ञान की शाखा के लिए। ट्रोफोलॉजी क्या होता है, पोषण का अध्ययन के लिए सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस जो है ये का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपको सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, अहमदाबाद। ये कहाँ है, भोपाल अहमदाबाद में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर आपको पसंद आया हो तो। ठीक है।